हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था विभव मापी के अनुप्रयोग के बारे में। पहला अनुप्रयोग था आपका कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और उस आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला आया था अपने पास स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन में L2 और इनटू में कैपिटल R। फिर इसके बाद में दूसरे अनुप्रयोग में बोला था अपन ने कि किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की अगर तुलना करें तो उससे फॉर्मूला मिला था अपन को कि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात दोनों सेलों के लिए संतुलित लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे अनुप्रयोग के बारे में, और तीसरा अनुप्रयोग है आपका कि विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तीसरा अनुप्रयोग बोल रहे हैं अपन विभव मापी की सहायता से किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से करना है तो हम लोगों को लेके चलना है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ जो स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वो कब हुई। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि ये है आपका विभव मापी का तार है आपका AB। इस तार को बोल रहे हैं विभव मापी का तार AB है। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में एक सेल, ये हो गया आपका सेल प्लस माइनस विद्युत वाहक बल इसका EP है। एक ले लिया अपन ने रियोस्टेट धारा नियंत्रक, और एक की K1, और कनेक्ट कर दिया अपन ने तार AB के श्रेणी क्रम में। इसको बोल के चलते हैं कि ये है आपका प्राथमिक परिपथ, ये है आपका प्राथमिक परिपथ। अब दूसरे परिपथ में अपन को किस टाइप का कनेक्शन करना होगा, तो यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। मान के चल रहे हैं कि वो अल्प प्रतिरोध क्या है आपका स्मॉल r है। मान के क्या चल रहे हैं अपन कि अल्प प्रतिरोध कितना है आपका स्मॉल r, और इस स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अल्प प्रतिरोध के लिए बोल के चलें तो इसके सेकेंडरी सर्किट में विभव मापी के द्वितीयक परिपथ के अंदर साथ में लेके चलेंगे एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R। यहाँ पे बोल रहे हैं द्वितीयक परिपथ में एक ज्ञात प्रतिरोध है आपका, ज्ञात प्रतिरोध जिसका वैल्यू अपन को पहले से पता है। इसको क्या बोल दिया अपन ने कैपिटल R। इस कैपिटल R के उच्च विभव सिरे को जोड़ेंगे पॉइंट A से। कैपिटल R ज्ञात प्रतिरोध के उच्च विभव सिरे को जोड़ेंगे अपन पॉइंट A से। जिस अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उस अल्प प्रतिरोध को इस ज्ञात प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहां से बोल रहे हैं अपन कि इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया अपन ने अल्प प्रतिरोध, जिसका वैल्यू अपन को फाइंड करना है, जो कितना है आपका स्मॉल r है। फिर इसके बाद में क्या करना है अपन को, इसके बाद में कनेक्ट करना है अपन को एक सेल, और ये सेल कनेक्ट कर दिया अपन ने जैसे प्लस माइनस, और इसका विद्युत वाहक बल कितना मान लिया E है। इस सेल के बाद में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपन एक रियोस्टेट, ये है आपका रियोस्टेट धारा नियंत्रक 2 RH2, इसको RH1 बोल देते हैं। रियोस्टेट के बाद में की K2 कनेक्ट करेंगे, की K2, और इसको कनेक्ट कर देंगे अपन अल्प प्रतिरोध के सीरीज में। फिर इसके बाद में क्या करना है, ज्ञात प्रतिरोध और ये जो आपका अल्प प्रतिरोध है इनके निम्न विभव सिरों को किससे जोड़ें। तो यहां से बोल के चल रहा हूं मैं कि ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R का निम्न विभव सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बोल दिया कि ये द्विमार्गी कुंजी है, और इस द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ दिया। उच्च विभव सिरे को जोड़ दिया अपन ने पॉइंट A से। फिर इसके बाद में अल्प प्रतिरोध जो है उसका निम्न विभव सिरा जो है उसको जोड़ेंगे, निम्न विभव सिरा इस साइड में, इसको जोड़ेंगे अपन द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 से। और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 के साथ में क्या कनेक्ट करना है, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 के साथ में कनेक्ट करना अपन को गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के बाद में कनेक्ट करेंगे हम लोग जॉकी।
जे। इस टाइप से अपन को इसका सेकेंडरी सर्किट बनाना है। सेकेंडरी सर्किट में क्या करना आप लोगों को, विभव मापी के द्वितीयक परिपथ के अंदर एक ज्ञात प्रतिरोध, ये जो आर है, ये आर क्या है आपका, आर जो है ये आपका ज्ञात प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध। और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है वो आपका अल्प प्रतिरोध है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि द्वितीयक परिपथ के अंदर ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के सीरीज में श्रेणी क्रम के अंदर अल्प प्रतिरोध को जोड़ेंगे, और अल्प प्रतिरोध जोड़ के अपन क्या करेंगे, सीरीज में एक सेल या फिर बैटरी, एक धारा नियंत्रक RH2 और की K2 को जोड़ेंगे। ज्ञात प्रतिरोध का उच्च विभव सिरा जो है और सेल का उच्च विभव सिरा पॉजिटिव टर्मिनल, इनको जोड़ेंगे विभव मापी के पॉइंट ए से। इनको किससे जोड़ेंगे, विभव मापी के पॉइंट ए से। ज्ञात प्रतिरोध R जो है, इसके निम्न विभव सिरे को, ये निम्न विभव सिरा है, इस निम्न विभव सिरे को जोड़ेंगे द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ेंगे। अल्प प्रतिरोध का निम्न विभव सिरा जो है उसको द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 से जोड़ना है। बच गया आपका टर्मिनल नंबर 2। इस टर्मिनल 2 के साथ में जोड़ेंगे अपन गैल्वेनोमीटर और एक जोकी। अब क्या करना है, इसके अंदर भी दो प्रोसेस के अंदर काम करना है, बिल्कुल ही सिंपल सा है। यहां से मान के चल रहे हैं अपन सबसे पहले कि इस विभव मापी का विभव प्रवणता स्मॉल अक्स है। यहां पे मान रहा हूं मैं, माना विभव मापी तार की विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कितना मान लिया अपन ने, x, स्मॉल x है। कितना मान लिया, स्मॉल x। दो प्रोसेस में काम करेंगे। पहला प्रोसेस रहेगा आपका द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग को इंसर्ट करेंगे। फिर बाद में उसके लिए अपन को संतुलित लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरी प्रोसेस में टर्मिनल 2 और 3 के बीच में प्लग इंसर्ट करना है। फिर बाद में जो कंडीशन बनेगी उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना है और कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन कि ये आपका ज्ञात प्रतिरोध है, ये अल्प प्रतिरोध है। यहाँ पे सबसे पहले बोल देते हैं कि द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला प्रोसेस, और पहले प्रोसेस में है आपका द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के बीच प्लग लगाने पर, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग लगा दिया अपन ने, 1 और 2 के बीच में ये प्लग लगा दिया। प्लग लगाते ही सर्किट कौन सा काम करेगा, आपका सर्किट जो है वो केवल इतना काम करेगा। किस टाइप से, यहां से अगर बोले तो सर्किट काम करेगा आपका केवल इस साइड से, ये वाला सर्किट काम करेगा। कहने का मतलब केवल ये वाला सर्किट ही आपका काम करेगा। इस स्मॉल आर के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। 1 और 2 के बीच में टर्मिनल अगर लगाया तो केवल किसके लिए काम करेगा, इस कैपिटल आर के लिए, और ये यहाँ से इस तरीके से सर्किट आपका काम करेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा। मान के चल रहे हैं अपन कि इस कैपिटल आर के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा कितनी है, I है। मान के चल रहे हैं अपन ज्ञात प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी है, कैपिटल I। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, माना कैपिटल आर से प्रवाहित धारा कितनी है, I है। यदि कैपिटल आर से प्रवाहित धारा आपका I है तो इस कैपिटल आर के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर कितना होगा। प्रतिरोध का मान R है, धारा का मान कैपिटल I है, तो कैपिटल R के सिरों पर विद्युत विभवांतर कितना होगा। विभवांतर कितना होगा तो ओम के नियम से बोलेंगे अपन V = IR। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, सो कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर, कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर कितना आएगा आपका, V = IR। कितना आएगा, V = IR फॉर्मूले से लिखेंगे अपन, और V को बोल देते हैं अपन V1
और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आई आर। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। मान के चल रहे हैं कि सिरों के ऊपर विभवांतर कितना है, V1 है, और V बराबर आई आर से बोल दिया अपन ने V1 बराबर हो गया आपका आई आर। अब यहां से सर्किट आपका काम कर रहा है केवल इस R के लिए, इतना इतना सर्किट काम कर रहा है। इस जोकी को वायर AB के ऊपर स्लाइड करेंगे, जोकी को वायर AB के लिए AB के ऊपर स्लाइड करेंगे और इस कैपिटल R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। मान के चल रहे हैं कि इस जोकी को स्लाइड करने पर यहाँ पर आपको टच किया तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप नहीं हो, उस बिंदु पर टच करना है। मान के चल रहे हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर इस बिंदु के ऊपर कोई विक्षेप नहीं है, तो इस लंबाई को मान लेते हैं अपन, ये है आपका लंबाई L1। ये लंबाई कितना हो गया आपका, संतुलित लंबाई L1 किसके लिए, कैपिटल R प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 के लिए संतुलित लंबाई है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, माना V1 विभवांतर, या फिर माना कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर कितना है, V1 के लिए संतुलित लंबाई, के लिए संतुलित लंबाई, और कितना मान के चल रहे हैं अपन संतुलित लंबाई को, L1। कितना मान के चल रहे हैं संतुलित लंबाई को, L1। अब यहां से लिखेंगे विभव मापी के सिद्धांत से, ये हो जाएगा आपका विभव मापी के सिद्धांत से। विभव मापी के सिद्धांत से अपन ने बोला था कि विनोद है कि विभव प्रवणता x बराबर कितना होता है आपका V/L। x बराबर कितना होता है, V/L। इस L को अगर इधर करें तो V इक्वल टू कितना आएगा आपका XL आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है कि कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर तो कितना है, V1, तो V की जगह कितना बोलेंगे, V की जगह बोलेंगे V1 बराबर X। विभव प्रवणता अपन ने माना है तो X का X, और V1 के लिए संतुलित लंबाई कितनी है, संतुलित लंबाई है आपका L1, तो L की जगह पुट करेंगे L1। इतना करने के बाद में इस V1 का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 से। यहाँ से लिख रहे हैं अपन समीकरण 1 से, मान रखने पर 1 से मान अगर रखेंगे तो कितना आएगा, V1 का वैल्यू है आपका IR, तो V1 की जगह पुट करेंगे IR बराबर कितना है आपका XL1। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। इसको क्या बोलना आपको, समीकरण नंबर 2। एक बार यहाँ तक इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना आपको, दूसरी प्रोसेस के लिए करना है आपको, आप लोगों को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 से प्लग को हटाएंगे। प्लग को हटा दिया और टर्मिनल 2 और 3 के बीच में प्लग को लगाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या करना आपको, प्लग 1 और 2 के बीच से, 1 और 2 टर्मिनल के बीच से प्लग को हटा देंगे और टर्मिनल 2 और 3 के बीच में प्लग लगाएंगे। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच से प्लग हटाकर 2 व 3 के बीच लगाने पर, 2 और 3 के बीच में अगर लगाएंगे तो अपन को क्या क्या करना पड़ेगा। यहां से बोल रहे हैं अपन इस बार कि प्लग को टर्मिनल 2 और 3 के बीच में लगा दिया, 2 और 3 के बीच में अगर लगा दिया तो इसका मतलब R और स्मॉल r ये पूरा का पूरा सर्किट आपका काम करेगा। दूसरी प्रोसेस में जब प्लग को टर्मिनल 2 और 3 के बीच में लगा दिया तो इस बार कैपिटल R स्मॉल r ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ये आपका पूरा सर्किट काम करेगा। पूरा सर्किट अगर काम करेगा तो इस कंडीशन में कैपिटल R और स्मॉल r किसमें है, श्रेणी क्रम में।
और श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो इन दोनों का, श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो डायरेक्ट जुड़ते हैं। इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, R प्लस स्मॉल r। इस बार दोनों का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, R प्लस स्मॉल r, जिसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। तो कैपिटल R व स्मॉल r श्रेणी क्रम में होने पर परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया, R प्लस स्मॉल r आ गया। परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया, R प्लस स्मॉल r। अब धारा यदि कैपिटल I इधर से प्रवाहित हो रही है तो इन दोनों के परिणामी प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r के सिरों पर, R प्लस स्मॉल r के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। विभवांतर को मान के चल रहे हैं अपन V2 और V बराबर होता है आपका IR। तो V2 इक्वल टू IR में वैल्यू पुट करेंगे और विभवांतर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, माना R प्लस स्मॉल r के सिरों पर विभवांतर मान लिया अपन ने कितना है, V2। यहाँ पे बोल रहे हैं बिनो दैट V इक्वल टू होता है आपका IR। इस फॉर्मूले से लिखेंगे, V की जगह लिख देंगे अपन V2। विद्युत धारा कितना है आपका I, और श्रेणी क्रम के अंदर अगर जुड़े हैं तो दोनों का परिणामी प्रतिरोध कितना है, R प्लस स्मॉल r। हो गया, ये विभवांतर है दोनों के सिरों के ऊपर। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करना अपन को, इन दोनों के श्रेणी क्रम R प्लस स्मॉल r के सिरों पर विभवांतर V2 के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करनी है। वापस क्या करेंगे अपन, वापस इस जॉकी को स्लाइड करेंगे और जॉकी को स्लाइड करके उस बिंदु पर टच करेंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर टच कर दिया, यहाँ पर टच करने के बाद में और गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप नहीं है R और स्मॉल r दोनों के लिए, तो लंबाई को कैलकुलेट करेंगे। A से मान के चल रहे हैं लंबाई कितना है आपका L2। यहाँ पे मान लिया, माना R प्लस स्मॉल r के सिरों पर विभवांतर V2, विभवांतर कितना है इनके सिरों पर, V2 के लिए संतुलित लंबाई V2 के लिए संतुलित लंबाई मान के चल रहे हैं अपन L2 है। और L2 अगर है तो अब करेंगे विभव मापी के सिद्धांत से। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन विभव मापी के सिद्धांत से। और विभव मापी का सिद्धांत था आपका कि विभव प्रवणता x बराबर कितना, V/L, और इसको अगर इधर करेंगे तो V बराबर कितना आएगा, XL, और B का वैल्यू बोल रहे हैं अपन V2 है। B का वैल्यू कितना बोल रहे हैं अपन, V2। X अपन ने माना था और V2 के लिए संतुलित लंबाई L2 है, तो ये हो गया आपका L की जगह L2। अब क्या करना है, इस V2 का वैल्यू समीकरण 3 से पुट करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 से अगर मान रखेंगे तो V2 का वैल्यू कितना है आपका, ये वैल्यू है आपका I इंटू में R प्लस स्मॉल r, और बराबर में कितना है, बराबर में है आपका XL2। इस V2 की जगह पुट कर दिया अपन ने ये वैल्यू, और इक्वल टू XL2 का XL2 V1 है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या बोल दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना आपको, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके स्मॉल r का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर बाद में करते हैं अब आगे।
यहाँ पे इस साइड में लिख दे रहा हूँ मैं कि आई आर बराबर था आपका एक्स L1, इसको बोला था समीकरण नंबर 2, और आई इंटू में आर प्लस स्मॉल आर बराबर आया आपका एक्स L2, इसको बोल दिया था हमने इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन समीकरण 4 के अंदर 4 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 4 में 2 का भाग देंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। समीकरण 4 का लेफ्ट साइड है आपका आई इंटू में आर प्लस स्मॉल आर, 2 का राइट साइड है आपका आई और इंटू में कैपिटल आर, बराबर 4 का राइट साइड है आपका एक्स L2 और 2 का राइट साइड है आपका एक्स L1। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका आर प्लस स्मॉल आर और अपॉन में आर इज इक्वल टू कितना L2 अपॉन L1। कैलकुलेट करके स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना अपन को, तो आर में आर का डिवाइड अलग करेंगे और स्मॉल आर में आर का डिवाइड अलग करेंगे। कैपिटल आर का इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करें तो आर में आर का डिवाइड करने पर कितना मिला 1, प्लस स्मॉल आर में डिवाइड करें तो स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर बराबर L2 अपॉन L1। इस 1 को इस साइड में अगर लेके जाएं तो यहाँ पे बचेगा आपका आर बटे में कैपिटल आर बराबर L2 अपॉन L1 और ये आएगा माइनस में 1। स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर बराबर एलसीएम अगर लें तो एलसीएम कितना हो गया आपका L1, ये है आपका L2, L1 को इधर गुणा करेंगे तो माइनस में कितना आएगा L1। इस स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैपिटल आर को इधर गुणा में कर दो, तो फॉर्मूला कितना आएगा आपका, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू L2 माइनस L1 बटे में L1 और गुणा में कितना कैपिटल आर। ये है आपका अल्प प्रतिरोध। ये क्या है, अल्प प्रतिरोध। इस फॉर्मूले से हम विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस अनुप्रयोग के अंदर क्या क्या बोला था अपन ने, हर एक अनुप्रयोग में विभव मापी के प्राथमिक परिपथ को सेम रखना है। प्राथमिक परिपथ में वायर AB के साथ एक सेल, रियोस्टेट और कुंजी केबल को जोड़ेंगे, ये प्राथमिक परिपथ है। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है अपन को, तो अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अपन एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अपन एक बैटरी या फिर सेल, एक धारा नियंत्रक और कुंजी केबल। कैपिटल आर और इस बैटरी के उच्च विभव टर्मिनल को पॉइंट ए से जोड़ना है। फिर बाद में इस ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव सिरे को जोड़ना है द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से। स्मॉल आर के निम्न विभव सिरे को जोड़ना है द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 को कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर और ज्योति से। बाद में अपन को एक एक स्टेप लेके चलेंगे कि एक बार प्लग को इंसर्ट करेंगे 1 और 2 के बीच में, जिससे काम करेगा केवल आपका कैपिटल आर के लिए। कैपिटल आर के लिए काम करेगा। धारा अगर आई है तो आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 बराबर IR बनेगा। फिर बाद में जॉकी को स्लाइड करके बैलेंसिंग लेंथ L1 फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आएगा आपका IR बराबर XL1। दूसरी प्रोसेस में 2 और 3 के बीच में प्लग को इंसर्ट करेंगे तो R और स्मॉल r दोनों एक साथ काम करेंगे। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों का परिणामी प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r होगा। इनके लिए विभवांतर V2 की बात करेंगे। धारा अगर I है तो विभवांतर V2 बराबर आएगा आपका I इंटू R प्लस स्मॉल r। बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, जिससे फॉर्मूला मिला अपन को I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू XL2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके अल्प प्रतिरोध R का वैल्यू फाइंड करेंगे L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में कैपिटल R। इसी फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल गिवन आपको न्यूमेरिकल नंबर 6.8।
न्यूमेरिकल नंबर है आपका 6.8। क्वेश्चन में दे रखा आपको कि एक अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसे उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर के श्रेणी क्रम में जोड़कर स्थिर धारा कैपिटल आई प्रवाहित करते हैं। उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर विभव पतन के लिए संतुलन लंबाई मिली आपको कितना, 3.20 मीटर। 3.20 मीटर कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर के लिए दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए संतुलन लंबाई जो है वो है आपका 3.60 मीटर। तो दोनों के श्रेणी क्रम के लिए जो संतुलन लंबाई मिली है वो आपका 3.60 मीटर है। फिर इसके बाद में कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि ये है आपका अल्प प्रतिरोध जिसको स्मॉल आर बोला था। अल्प प्रतिरोध का मान विभव मापी की सहायता से जब कैलकुलेट किया था तो उस टाइम पर अपने पास फॉर्मूला मिला था कितना, फॉर्मूला मिला था आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में कैपिटल आर। जहां पर L1 क्या था, जहां पर L1 था आपका कैपिटल आर के सिरों पर विभव पतन के लिए संतुलित लंबाई था। L2 क्या था आपका, L2 था कैपिटल आर और स्मॉल आर श्रेणी क्रम में अगर है तो श्रेणी क्रम के लिए दोनों के सिरों पर विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई आपका L2 है। यहां से लिख रहे हैं अपन कैपिटल आर गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको कैपिटल आर के सिरों पर विभव पतन के लिए संतुलित लंबाई। संतुलित लंबाई को बोला था अपन ने कैपिटल आर के लिए L1 और L1 का वैल्यू गिवन है आपको 3.20 मीटर। बाद में बोल रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर के श्रेणी क्रम के लिए विभव पतन के लिए संतुलन लंबाई कितना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन आर प्लस स्मॉल आर के सिरों पर विभव पतन के लिए संतुलित लंबाई। इसको बोला था अपन ने L2 और L2 का वैल्यू कितना गिवन है आपको 3.60 मीटर। आपको फाइंड करना है कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन विनो दैट अल्प प्रतिरोध और जिसका फॉर्मूला मिला था आपको स्मॉल आर इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में कैपिटल आर, इंटू में कितना कैपिटल आर। यहाँ से इस आर को अगर अपॉन में कर दे इधर तो कितना आएगा, तो आएगा आपका स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L2 माइनस L1 और अपॉन में L1। अपन को फाइंड करना है कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। यहाँ पर स्मॉल आर ऊपर है कैपिटल आर नीचे है तो इसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा अगर करेंगे तो ये आएगा आपका आर बटे में स्मॉल आर बराबर ये भी उल्टा L1 अपॉन में L2 माइनस L1। इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बराबर L1 का वैल्यू कितना 3.20 अपॉन में L2 का वैल्यू कितना 3.60 माइनस में L1 का वैल्यू 3.20। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 3.20 अपॉन में कितना बच गया आपका 0.40। यहाँ से इस पॉइंट से कैंसिल आउट कर दे तो कितना बचेगा आपका 320 बटे में 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 8 32। कितना आएगा आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 8:1 आपका आंसर होगा। इस टाइप से अपन इस अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करके और इसके ऊपर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।